देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। आज भाजपा ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के थुनाग में पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। थुनाग में विशाल जनसभा का आयोजन भी हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जुड्डी पंचायत के झुड गांव के बूथ अध्यक्ष बुद्धि सिंह के घर पर भाजपा का झंडा लहराकर चले बूथ की ओर बढ़े जीत की ओर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बुद्धि सिंह के घर में उनकी नाम की पट्टिका भी लगाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के थुनाग में पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि आज के इस शुभ दिवस पर मुंबई में पार्टी अस्तित्व में आई थी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। हालांकि भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, लेकिन वैचारिक तौर पर पार्टी का उद्भव 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ के गठन से ही हो गया था। उन्होंने कहा कि कई बाधाओं और विफलताओं के बावजूद वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पार्टी मजबूत होकर उभरी है। लंबे समय तक भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को संचालित करने वाली वैचारिक संरचना में बदलाव लाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह से नकारा और यह आम आदमी की पार्टी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केवल एक परिवार विशेष की पार्टी है और यह अब अपने अंतिम समय में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन कर भाजपा ने वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। वर्ष 2019 के आम चुनाव में भाजपा पुनः सत्ता में आई और पार्टी ने वर्ष 2014 की 282 सीटों के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बेहतर करते हुए लोकसभा में 303 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग से चले बूथ की ओर बढ़े जीत की ओर अभियान का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने 6 अप्रैल से पूरे सप्ताह भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाई है और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर इसका समापन होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक चले बूथ की ओर बढ़े जीत की ओर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आग्रह किया कि वे राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का घर घर जाकर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी के आज 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज का दिन हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मुंबई में हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह जिम्मा दिया गया था और आज वो पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। मंडी में हुए आम आदमी पार्टी के रोड शो में भारी हुजूम उमड़ा। आप पार्टी का रोड शो विक्टोरिया ब्रिज से शुरू हुआ और सेरी मंच पर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने कहा कि लोगों के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था, लेकिन भगवान ने झाड़ू भेजा है राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए। सेरी मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें 200 साल गुलामी दी तो बीजेपी और कांग्रेस ने हमें 5-5 साल किश्तों में गुलामी दी। लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया, वही भाषण दिया। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 साल बाद सरकार फिर आ जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था, लेकिन भगवान ने झाड़ू भेजा है राजनीति की गंदगी साफ करने के लिए। अब इकट्ठे होकर अपने आप को अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी की सुविधा को वोट दें। भगवंत मान ने कहा कि जब से पंजाब के नतीजे आए हैं तब से बीजेपी और कांग्रेस वाले बयान दे रहे हैं कि हिमाचल में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। इसका मतलब है आ सकती है, क्योंकि आदमी वही बोलता है जिसका डर होता है। पंजाब में सरकार बने अभी 20 से 25 दिन हुए हैं और पंजाब में भ्रष्टाचार बंद हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों को विधानसभा और संसद भेजती है। चन्नी को हराने वाला मोबाइल रिपेयर की दुकान करता था। 5 साल की बारियां अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, बीजेपी और कांग्रेस ने हमें 5-5 साल की किश्तों में गुलामी दी। लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। वही भाषण, वही सब कुछ चल रहा है। कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 साल के
लग जाती है। लोगों के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था। ऐसे ही पंजाब में होता था, ऐसे ही दिल्ली में होता था, लेकिन अब भगवान ने अपना झाड़ू भेजा है राजनीतिक गंदगी की सफाई करने के लिए। आओ इकट्ठे होके अपने आप को वोट दें, अपने बच्चों को वोट दें, अच्छी शिक्षा को वोट दें, अच्छे अस्पतालों को वोट दें, बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं को वोट दें। हमने इनको वोट देके बहुत देख लिया, लेकिन इस बार अपने आप को वोट दें, अपने आप को वोट दें। जब से पंजाब के नतीजे हुए हैं, तब से कांग्रेस और बीजेपी वाले हर रोज हिमाचल से बयान देते हैं हिमाचल में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। इसका मतलब आ सकती है। आदमी वही बोलता है जिसका डर होता है। एक मौका मांगा था दिल्ली में, लोगों ने किसी और को मौका नहीं दिया। एक मौका मांगा था पंजाब में, अभी 20-25 दिन हुए हैं और सेरेमनी को सरकार बने हुए 20-25 दिन हुए हैं। आप पंजाब के साथ अपनी रिश्तेदारियां दोस्त मित्र हैं, पूछ लेना पंजाब में कि करप्शन कैसे 20 दिन में बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया। नियत होनी चाहिए, नियत नहीं है इनकी। इनको सिर्फ अपने बेटे बेटियां दामाद ससुर चाचे चाचियां पता नहीं कौन कौन, चाहे गोद लेना पड़े तो उनसे बच्चा, लेकिन अपने बेटे को दिलवाना है। और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो आम लोगों को जो आम लोगों को विधानसभा की और पार्लियामेंट की सीढ़ियां चढ़ाती है। जिस आदमी ने, जिस लड़के ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को हराया है, वो मोबाइल रिपेयर करने की एक दुकान करता है। और जिस लड़की ने सिद्धू और मजीठिया दोनों को हराया है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है सिर्फ। उधर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि हम आपकी तरह आम आदमी हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है, भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। पहले दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया और अब 20 दिन में भगवंत मान ने पंजाब में भ्रष्टाचार को खत्म किया। अपने पंजाब के रिश्तेदार से पूछना कैसे भ्रष्टाचार बंद हो गया है और अब जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। आज आपने दिल खुश कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी। चारों तरफ झंडे ही झंडे, देशभक्ति की भावना। दोस्तों, मैं, मेरा छोटा भाई भगवंत मान, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके यार दोस्त रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, किसी थाने में चले जाओ पंजाब में, किसी रजिस्ट्रार तहसीलदार के किसी दफ्तर में चले जाओ काम कराने, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अब क्यों? अगर हमने 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर लोग, कट्टर ईमानदार हैं हम लोग। पहले पैसा नीचे से ऊपर जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया, जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा।
भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यहां करना ही नहीं करना, पक्की बात। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के अंदर। स्कूल ठीक करने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली ठीक करनी आती है, पानी ठीक करना आता है। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है, चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया, इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। चुनावी साल शुरू और शुरुआत में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिमाचल के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में रोड शो करना। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की मंडी में हो रहे रोड शो में तिल धरने की जगह नहीं थी। मंडी में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं और खुलकर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। शिमला से आई महिलाओं का कहना है कि आप पार्टी को उनका पूरा समर्थन है। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह दिल्ली में पार्टी कार्य कर रही है, उस तरह का कार्य भी हिमाचल में होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से उनकी नाराजगी बहुत पहले से है, ये सरकार लोगों की सुनती नहीं है। महिलाओं का कहना है कि बिजली हिमाचल में बनती है और यही के लोगों को महंगी दी जा रही है और बाहरी राज्यों को बिजली सस्ती दरों पर दी जा रही है। यहाँ के लोग 3 गुना बिल भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच मायने में आज राष्ट्रपिता के रूप में केजरीवाल आम लोगों के लिए पिता के रूप में खड़े हैं। मैम, हम बहुत पहले से नाराज हैं ये जयराम सरकार से, क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं करते। इनके पास जाओ, चक्कर काट के वापस आ जाओ, कोई भी काम करवाना है नहीं करवा सकते। अब हम केजरीवाल जी का समर्थन करेंगे, देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या करते हैं आम जनता के लिए, जो महिलाएं हैं खासकर। केजरीवाल जी के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने दिल्ली में कार्य किए वो यहाँ भी हो, क्योंकि बिजली हमारे अपने यहाँ बनती है और हमें ही सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। पानी भी हमारे यहाँ है और हमें ही सबसे ज्यादा महंगा मिलता है। वो यहाँ से खरीद के वहाँ फ्री दे रहे हैं और हम यहाँ अपने होके हम 3-3, 4-4 गुना बिल पे कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि जैसे शिक्षा पे उन्होंने काम किया है, और मैं सही कहूँ तो मेरे मायनों में आज जाके हमारे को राष्ट्रपिता के रूप में केजरीवाल जी एक आम आदमी के लिए पिता की तरह खड़े हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चों की बेसिक नीड की जरूरत पहले ध्यान रखता है हर बात के लिए, मेरे हिसाब से इनसे बेहतर और कोई नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये दिल्ली के क्या पूरे भारत के उधर युवा वर्ग का भी आप पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। युवा रोड शो में भारी संख्या में पहुंचे हैं। युवाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार मिलना चाहिए ताकि युवा गलत काम में न पड़ के नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। अगर लिस्ट जारी की जाए तो बहुत लंबी है। युवाओं ने कहा कि हिमाचल में मौके सबको दिए गए, सबकी रैलियों में गए, लेकिन युवाओं को मिला कुछ भी नहीं और युवा अब थक चुका है। अरविंद केजरीवाल का विजन युवाओं को पसंद आ रहा है। यही कारण है कि आज रोड शो में लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। जो हमारी उम्मीदें थी उस पर कोई भी पार्टी खरी नहीं उतरी है। बेरोजगारी, शिक्षा, हेल्थ, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि टाइम ही नहीं है। तो इतनी सारी वजह है, मौके हमने सबको बहुत दिए। 10 साल एक को, 10 साल दूसरी को, बट हम सबसे थक चुके हैं। युवा की राष्ट्रवाद होना चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए और राजनीति से ऊपर एक आम आदमी होना चाहिए। राजनेताओं से ऊपर ही अब आम आदमी होना चाहिए। और वो जो कुचले जाते हैं जैसे राजनेताओं, आम लोगों को कुछ नहीं समझते, तो वो बदलने वाला है। जब आम आदमी ही एक नेता बनेगा और वो सबकी सुने।
देख रहे हैं यहाँ केजरीवाल और पूरी हिमाचल में लोगों की सभी जो युवा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो भी केजरीवाल की मांग करें, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत बढ़िया है और पंजाब में भी बहुत बढ़िया है। पहले हम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर हम आम आदमी पार्टी, हमें बढ़िया लगा कि आम गरीबों की जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। रोजगार की बड़ी कमी है, अब तक इन दोनों पार्टियों ने हिमाचल को पूरे तरीके से लूटा है, कोई विकास नहीं हुआ और आम आदमी का तो हाल ही इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। हम श्री केजरीवाल जी चाहते हैं कि पहले हमारे जो युवा है सबसे पहले उनको रोजगार मिलना चाहिए, ताकि वो बेचारे यहाँ की गलत कामों में पढ़ के अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी वैसे कर सके। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट और अब आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास। आम आदमी पार्टी के रोड शो को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्लॉप करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो रोड शो उनका हुआ और सुंदरनगर में भी भाजपा का एक कार्यक्रम हुआ, उसकी तुलना करें तो वहां कितने लोग थे और यहां कितने हैं। सीएम ने कहा कि अपनी पार्टी का काम करने का उनका अधिकार है और जो करना चाहते हैं वो करें। वहीं केजरीवाल के हिमाचल में भ्रष्टाचार है के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अगर आप इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो देवभूमि के लोग जवाब देना भी जानते हैं और सही वक्त पर जवाब देंगे। अपनी पार्टी का कहना है कि भाजपा की अब रोड शो के माध्यम से नींद हराम होने वाली है। सब क्या कहेंगे? आप इस बात को देख सकते हैं कि एक रोड शो उनका हुआ है और यहाँ पर सुंदरनगर में भी एक कार्यक्रम हुआ है, उसकी तुलना करते हैं वो कितने के थे और यहाँ कितने के थे। इस बात को मैं इसको ज्यादा नहीं कह रहा, अपनी पार्टी का काम करने का उनका अधिकार है, वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अभी मैं उसमें बहुत जल्दी कहना नहीं सर केजरीवाल बोलते हैं कि यहाँ पर जो है हिमाचल में भ्रष्टाचार है सर। अच्छा, ऐसा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अगर इस प्रकार से आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो देवभूमि के लोग उस परिस्थिति में जवाब देना भी जानते हैं, सही वक्त पर जवाब। एक तरफ जहां मंडी में अरविंद केजरीवाल का रोड शो हुआ तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गो बैक के नारे भी लगे। हिंदू जागरण मंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध किया। मंडी के कांगनीधार में बने हेलीपैड के पास हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर टीका टिप्पणी की है, जिससे वे आहत हैं। हिंदू जागरण मंच के लोग अरविंद केजरीवाल से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू जागरण मंच ने पत्रकार वार्ता के जरिए भी चेताया था कि वे मंडी में अरविंद केजरीवाल का रोड शो नहीं होने देंगे और उनका विरोध किया जाएगा। एंटी हिंदू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिंदू विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस से जानना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हिमाचल में आज तक रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, लेकिन ये मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संशय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का कोई नेता आज तक किसी देश विरोधी कार्य में और किसी देश विरोधी टिप्पणी देने में आज तक शामिल नहीं रहा है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस पर फॉर नॉटिंग ही।